आपको हम गाँव में लेकर के चलते हैं जहाँ पर अभी राशन मिला है और ये हमारे बुजुर्ग हैं गाँव के जो बताएँगे कि राशन में क्या-क्या मिला है और किस तरीके से मोदी जी इनको इनके जीवन को निर्वाह करने के लिए ये राशन सामग्री वितरित कर रहे हैं। उनसे उनका जीवन कैसे व्यतीत होता है या यापन होता है। ये योगी सरकार ने, मोदी सरकार ने एक बैग दिया है, 6 किलो गेहूँ दिए हैं, 4 किलो चावल दिए हैं, एक चना की थैली है 1 किलो की, एक नमक की थैली है 1 किलो की, 1 लीटर सोयाबीन तेल है, हमारी 2 यूनिट है। और अब अच्छा किया है इन्होंने, गरीबों को सहारा दे रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को गलती भी है, क्योंकि जिनके पास अपार धन है उनको भी फ्री मिल रहा है, जिन पे ज़मीन जायदाद है उनको भी फ्री मिल रहा है। ये तो गरीब लोगों को देना चाहिए था और गरीबों को मिल रहा है, लेकिन मालदार भी उसके संग में पैसे वाले भी ले रहे हैं। दिखाइए आपको क्या-क्या दिया है। तो देखिए ये चना है चना देख लीजिए, ये चना का पैकेट मिला है अभी। जी, चना का पैकेट मिला है, ये रिफाइंड है, ये मिला है हमको अभी राशन में। ये चावल है नीचे रखे हैं, ये चावल मिले हैं 4 किलो, 2 यूनिट है हमारी। और ये गेहूँ है थैले में मोदी जी के में। तो क्या लगता है आपको इस बार मोदी सरकार बनेगी या सपा सरकार बनेगी या कांग्रेस की सरकार बनेगी? देखिए ऐसा है, सरकारों में तो धांधलेबाजी सी लग रही है हमको, क्योंकि सब लोग ये चना खाने से ही खुश नहीं है, कुछ और भी काम है। जो महंगाई इतनी बढ़ गई है, वहाँ क्या करे पब्लिक? खाली चना या चावल या 5 सिर गेहूँ खा के ही थोड़ी रह जाएगी। और फिर ये तो सब अब पब्लिक पे ही पड़ना है, कोई घर से नहीं दे रहा है। बिजली के बिल पहले ट्यूबवेलों के अगले सरकार में 600 रुपये थे, हमारी योगी सरकार बनी बैठते ही 14वें दिन 1500 रुपये बिल हो गया, 1400, आज 1800 के करीब है। तो वो सब किसानों पर ही पड़ा। क्यों मोदी जी सरकार ने तो आपको फ्री कनेक्शन दिए, फ्री एलपीजी के सिलेंडर मिले, गैस कनेक्शन हुए, उससे आपका जीवन में क्या चेंज आया? कनेक्शन दिया, बिजली दी, पहले हम अपना ईंधन जला लेते थे, घर का फ्री का था, अब उसको 900 रुपये कनेक्शन, उसको सिलेंडर को लाओ, और आमदनी कुछ नहीं है तो 900 रुपये कहाँ से लाएं? क्या योगी देंगे, मोदी जी देंगे 900 रुपये? भाई बड़े बूढ़ों पर कहाँ रखा है पैसा, कहाँ कमाएं वो? बिजली लगवा दी, मिट्टी का तेल देते थे, अपनी डिब्बी जला लेते थे, अब 500 रुपये महीने बिल आ रहा है, कहाँ से लाए आदमी? तो ये तो सब गवर्नमेंट ने अपनी पैदा की है। दिया तो है आपको, ये सब फ्री राशन दिया है, देखो चना दिए हैं और आपको रिफाइंड दिया है, और ये मोदी का बैग है जो कभी फटेगा नहीं, वो भी दिया है, और आपको राशन में ये गेहूँ भी दिए हैं। तो इतना कुछ तो फ्री दे रही है, फिर भी आप मोदी सरकार से नाराज क्यों हैं? भाई ये कितने दिन दे रही है? इलेक्शन तक। इलेक्शन के बाद तो फिर इसके भी पैसे देने पड़ जाएंगे, क्योंकि इलेक्शन है, जब तक फ्री है सब कुछ है, और इलेक्शन हो जाएगा तो ये चावल के भी पैसे ले लिए जाएंगे, आटे दाल के सबके ले लिए जाएंगे किसी न किसी रूप से। क्यों आपको ये जो फ्री राशन सामग्री मिल रही है इससे आप खुश नहीं हैं? क्या चाहते हैं आप सरकार से? हम सरकार से चाहते हैं फ्री के राशन को बंद करे और जो महंगाइयाँ हैं उनको रोके। जो महंगाइयाँ बढ़ रही हैं जिससे कि आम जनता परेशान है, गरीब लोगों को परेशान है, सब्जी तक नहीं खा पाते हैं, क्या गेहूँ से, चावल से या रिफाइंड से कोई गरीबी दूर थोड़ी ही हो रही है। गरीबी दूर होने के तो और कारण है, कुछ मदद वैसी करो उनकी। अब ये मकान शहरों में बने हैं, उन लोगों ने 2.5-3 लाख रुपया ले लिया, नए मकान तोड़वा के बनाए, किसी गरीब का भी बनाए, पैसे वालों के बने। गांवों में लेटरिन दी, 12-12 हज़ार रुपये खर्च किए, जिसमें 3-4 हज़ार रुपये लगा के बाकी अपना प्रधान लोग ले गए पैसे को। उनमें कौन लेटरिन कर रहा है? टूटी पड़ी है सब। तो गवर्नमेंट को खजाना लुटाना है, क्यों लुटाए जाओ। अभी कितना तो किसानों के लिए भी कर रही है गवर्नमेंट, उनको सम्मान निधि के नाम पर दे रही है, और कितना खाद्य सामग्री की भी उन्होंने व्यवस्था की है। भाई हमने आपको बताया नहीं कि इधर 2,000 रुपये दे रही है, बिजली का बिल 600 रुपये से 1500-1800 रुपये कर दिया, कितना दे दिया? क्या दे दिया गवर्नमेंट ने?
वो सब किसानों पे ही पड़ा। कुआं वाले अपने घर से थोड़ी दे रहे हैं जिनके कनेक्शन है, वो सब किसानों। पहले 30 रुपये घंटे पानी चलता था, अब 80 रुपये घंटे है। तो फिर वहाँ में गवर्नमेंट क्या दे रही है? कुछ नहीं दे रही। फसलों के लिए खाद्य सामग्री की भी तो सही व्यवस्था करा रही है। बड़ी अच्छी आई है, चूँकि 1800 रुपये का 1700 रुपये का DAP मिला है, ढूंढे से नहीं मिला। गोभी दबका चोरी मिला है, यूरिया का कट्टा आ ही नहीं रहा साला हमारे यहाँ डिवाई में। तो उनके यहाँ खुदरा विक्रेताओं के यहाँ, प्राइवेट वालों के यहाँ, वो 30 रुपये की राख 120 रुपये में लगा के दे रहे हैं, नहीं खाते नहीं है। मोदी सरकार फसल बीमा योजना भी तो दे रही है। आप यदि आपकी फसल खराब हो जाती है तो उसका फसल योजना में आपको उसका पैसा भी तो मिलता है। नहीं, पैसा किसको मिलता है? क्या मिलता है? 10 बीघे मान लो जिसकी जमीन मारी गई और उसको 1000 रुपये मिल गए, वो तो पानी के पैसे भी नहीं आए हाथ में। क्या बीमा मिला? बताओ मुझे, कोई बीमा है ये? भाई किसान तो हर तरह से लुट रहा है इसमें। मंडी में जाओ, वहाँ साली धांधलेबाजी किसान का माल बेचने में। महंगाई का माल लाओ, मंडी में रेट वही चलते हैं। अब कट्टा जो मान लो यूरिया का कट्टा 390 रुपये का दे रहे हैं, वो आधी किलो राख को लेकर के। DAP का कट्टा जब बुवाई का किसान का टाइम था तो थी नहीं, गवर्नमेंट कहाँ सो रही थी? ये तो सो गई। गवर्नमेंट तो कह रही है कि हमने किसानों को कोई परेशानी ना होने दी अपनी सरकार में। यहाँ किसानों से आके पूछो, जो 1800 की DAP खरीद रहे 1100 रुपये के माल को, और वो भी रातों में भगे डोल रहे हैं दुनिया भर में। यहाँ क्या है, एक कट्टा मिल रहा है, एक उस पे कट्टा उसको चाहिए 4 मिलेगा एक, तो वो बाहर से ला रहा है, बाहर से ले रहा है तो वहाँ 390 रुपये का है। और मंडी में गेहूँ ले जाओ तो 1950 रुपये है बेचने किसान का माल। लाया किसान का बिका 4200, 4400, 5200, और व्यापारियों के पेट में पहुंच गया तो उसका रेट है 7200, 8200। गवर्नमेंट ने कहीं छापे मारे, ये तेल इतना महंगा बिक रहा है, गरीब लोग तो तेल खरीद के खाते हैं। 180 रुपये किलो, 190 रुपये किलो तेल किसी जमाने में बिका, किसी सरकार के टाइम में बिका। क्यों आपको ये तेल फ्री तो दिया है गवर्नमेंट ने, आप फिर भी मतलब गवर्नमेंट पर आप गलत गलत इल्जाम लगा रहे हैं? क्योंकि आपको देखो आज हमें 1 लीटर तेल फ्री दे दिया, इससे क्या हो गया? पूरी साल हो गई मोल खाते खाते 200 रुपये लीटर का, और ये आज मिलेगा। ये कब तक मिलेगा? 2 महीने। दोनों साथ में है। ये देखिए मोदी और योगी दोनों मिलके आपका साथ देंगे। देखो दोनों इस पे फोटो पर है। साथ दे रहे हैं, बढ़िया साथ दे रहे हैं, क्योंकि इन्होंने गरीबों का साथ पहले भी दिया है कि जब लोगों को कर्जा माफ किया इन्होंने, तो क्या किया? जिस पे 25 बीघे ज़मीन है, 10 बीघे ज़मीन है, 50 बीघे ज़मीन है, उनके कृषि कार्ड थे वो माफ हो गए। जिस आदमी पे बीघे भर ज़मीन है, क्या उसका कृषि कार्ड है? उसने तो लोन ली, उसकी कहाँ माफ हुई? जो टिर्री चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, उनको क्या मिला? भाई गरीब तो इनसे जब जुड़े थे कि इन्होंने कही थी गरीबों को हम राहत देंगे, गरीबों का कर्जा माफ करेंगे। गरीबों का क्या किया है? किसानों का किया है, किसानों का ही माफ है। अब बीघे 2 बीघे वाला कोई किसान थोड़ी ही बेचारा, वो तो मजदूर है, उसका क्या माफ हुआ है? उसने लोन ले ली किसी काम के लिए, उसकी लोन माफी के चक्कर में 1-1 लाख के 3-3 लाख हो गए बैंकों में। माँ कब हो, माँ कब हो, उनकी ब्याज चढ़ चढ़ के बैंकों ने पुलंदा बनाया। तो जो उन पे 1 बीघा 2 बीघा जमीन थी वो उनकी बैंक बेच लेगी। क्या आपको फ्री कनेक्शन नहीं मिला गांव में? हाँ मिला है जी। अच्छा अच्छा, महाराज जी बताएंगी इनको फ्री कनेक्शन इनको मिला है। हाँ जी, फ्री कनेक्शन हमको मिला, गैस भी मिली, लेकिन उसके बाद में फिर 900 रुपये की गैस आती है। अब 900 रुपये कहाँ से लाएं? काम धंधा कुछ है नहीं। क्यों सब्सिडी भी तो मिल रही है आपको? सब्सिडी का हमारा तो 1 पैसा नहीं आया उसमें, आज तक नहीं आया खाते में। जो फ्री में भरे थे, रात जो फ्री में सिलेंडर बांटे थे बीच में कोरोना टाइम में, उसमें भी हमने पैसे जमा किए, हमारे तो वो भी नहीं आए अभी तक। तो हम तो फ्री कैसे मान लें फिर उसको हम, जब हमारे पैसे नहीं आए तो? नहीं, बीच में जो हमने भरवाया सिलेंडर दाम लाओगा हो कि पैसे वापस मिल जाए, वो कहाँ हुआ? कहाँ है वापस? हमारे खाते में 1 रुपया नहीं आता है कभी। सब्सिडी नहीं आती अब? बिल्कुल 1 पैसा नहीं आता है जी।
हम तो परेशान हैं और हम तो ये चाहते हैं। हाँ, माता जी भी कुछ कहना चाह रही हैं, इनका भी सुनिए। हाँ, बताइए। हाँ भैया, हमें तो पैसों ना मिलो, इनको भी पैसा नहीं मिला गाँव में, हमें ना मिलो ये कहूँ। इन्हें नहीं मिला है। और आपकी वृद्धा पेंशन है? आप बनी नहीं वृद्धा पेंशन नहीं है जी। आपकी जो वृद्धा पेंशन में भी पैसे आते हैं क्या आपको? हमारी वृद्धा पेंशन बनी नहीं है, ये कहते हैं कि तुम्हारी बनेगी नहीं। कौन कितनी आयु है आपकी? हमारी है करीब 70 साल के लपेट में। 70 साल। यहाँ पर ग्राम प्रधान जो आपके डिवाई क्षेत्र के या बुलंदशहर क्षेत्र के जो नेता हैं वो क्या कर रहे हैं? आपके वृद्धा पेंशन या बेरोजगारी भत्ता या फिर गांव की सड़कें कैसी हैं आज के समय में? सड़कें हमारे यहाँ की बिल्कुल बेकार है। आपने रास्ता में देखी हो, कीचड़ हो रही है, पूरी मेन रोड पर कीचड़ है, उसकी कोई सुने। एक पुलिया टूटी पड़ी है, निकलने को जगह नहीं, परेशानी से निकलते हैं वाहन, कोई नहीं सुनता है। प्रधान नेता जब आते हैं, जब वोट लेते हैं और वोट ले जाते, फिर कोई नहीं पूछता कौन कहाँ रह रहा है। तो पिछले 5 सालों में गांव के विकास के नाम पर आपके गांव में क्या क्या हुआ? हमारे गांव में कुछ नहीं हुआ 5 साल में, कोई काम नहीं हुआ 5 साल में। नो छोटी मोटी कहीं ने एकाध कर दी, लेकिन कोई विकास नहीं हुआ हमारे गांव में। कोई विकास होता ही नहीं है। किसी से को तो प्रधान कह देता है कि आप के देखेंगे, किसी सेक्रेटरी से को तो वो सुनता नहीं। मेंबर लोग हैं वो बेचारे क्या करें, क्योंकि उनके हाथ में कुछ नहीं है, प्रधान के हाथ में है। जब गवर्नमेंट ही पैसे नहीं दे, प्रधान कहाँ लगाएगा? जब गवर्नमेंट भेजेगी तो लगाएगा। अब गवर्नमेंट ही सब बस नेता लोग इतने उनके पेट बड़े हो गए कि अपना ही पेट ना भरे तो जनता का पेट क्या भरेंगे। देखिए साथियों, गांव की जो बदहाली है और धीरे धीरे जो कुटीर उद्योग है, जो मध्यम उद्योग हैं, वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। आज गांव का जो किसान है वो कहाँ पर खड़ा है? फ्री कनेक्शन के नाम पर, जैसा आपको वर्तमान परिस्थिति में देखने मिलेंगे कि सबसे पहले फ्री कनेक्शन हुए और आज 1000 रुपये का सिलेंडर देखने को मिल रहा है। उसी तरीके से फ्री कनेक्शन हुए थे बिजली के, और आज बिजली के नाम पर घोटाले हो रहे हैं। किसी का जो बिजली का बिल है, किसी का 4000, किसी का 5000, इस तरीके से। और जो गरीब तबका है वो इस समय बिजली विभागों के चक्कर काट रहा है। तो देखिए दोस्तों, इस समय आपको तय करना होगा कि आप किस तरफ खड़े हैं और अपनी सरकार से सवाल पूछें। और हम चाहते हैं कि आपको इस तरीके की न्यूज़ों से जो गांव में होती हैं, किस तरीके से गांव का विकास हुआ है, और गांव से जो लोग हैं, जो नवयुवक हैं, वो गांव से पलायन कर रहे हैं, तो उस पलायन को हमें रोकना पड़ेगा। क्योंकि कोविड-19 के समय में गांव की तरफ शहरों से लोग आए और सरकार को यह करना चाहिए था कि वो उनको गांव में ही रोकती, उनके रोजगार मुहैया कराती, जिससे गांव का जो पलायन था वो रुकता। परंतु वर्तमान में गांव से पलायन फिर से बढ़ चुका है और जो बेरोजगारी है वो निरंतर बढ़ती जा रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कृष्णा राष्ट्रवादी, बहुत बहुत धन्यवाद।